दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं प्याज की खेत में। और प्याज की खेती में सबसे बड़ी जो नुकसान पहुंचाने वाला कीट होता है वो होता है थ्रिप्स, यानी जिसको तेला बोलते हैं। जी हाँ, इसका प्रकोप एक बार अगर हो जाता है प्याज की खेती में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है प्याज के किसानों को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती में कैसे आप लोग बच सकते हैं थ्रिप्स से, या फिर एक बार अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में थ्रिप्स का प्रकोप हो गया है तो उसको हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स में आज हम प्याज की खेती में थ्रिप्स के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्रिप्स क्या होता है। तो थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक रश्मिशक कीट है जो कि प्याज की खेती के अलावा मिर्च के खेती में, शिमला मिर्च के खेती में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और पूरे दुनिया में लगभग 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और एक बार अगर प्याज की खेती में थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है तो लगभग किसानों को 30 से 40% तक नुकसान देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्याज की खेती में थ्रिप्स का प्रकोप कब और कैसे होता है। तो जैसे आप लोग प्याज की ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उस समय तो आप लोगों का ठंडियों का मौसम होने लगता है, जिससे कि थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आप लोग ट्रांसप्लांट करने के 30 से 35 दिन हो जाता है तब जाके गर्मी भी धीरे धीरे पड़ने को देखने को मिलता है, और उसी समय पर थ्रिप्स का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्याज की खेती में अगर एक बार थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है तो ये क्या क्या नुकसान पहुंचाता है प्याज की खेत में। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बार थ्रिप्स का प्रकोप अगर हो जाता है तो वो इतना खतरनाक होता है कि पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है वो चूसते रहता है। लेकिन शुरुआती अवस्था में किसानों को पता नहीं चलता है, जब धीरे धीरे हैवी मात्रा में थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है तब पत्तियों के ऊपर इस तरीके से हो जाता है। तब जाके किसानों को पता चलता है कि इसमें थ्रिप्स का प्रकोप होता है। और उससे भी ज्यादा मात्रा में जब थ्रिप्स का प्रकोप होता है तो ऊपर का भाग जो है वो मुड़ने लगता है। तो इस तरीके से प्याज का खेत में थ्रिप्स का प्रकोप को हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। अब बात कर लेते हैं थ्रिप्स का प्रकोप से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले काम जो करना है, जैसे आप लोग खाद डालते हैं शुरुआती अवस्था में तो उस समय आप लोगों को फिप्रोनिल जो रीजेन अल्ट्रा मिलता है उसको आप लोगों को 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप लोगों को खाद के साथ मिला करके डाल देना चाहिए, जिससे कि थ्रिप्स का प्रकोप से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये बचा सकता है। उसके अलावा और एक काम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों का 1 एकड़ का प्लॉट है तो 1 एकड़ का प्लॉट में आप लोगों को 12 से 15 येलो स्टिक जो होता है उसको आप लोगों को लगा देना चाहिए। उसमें भी आप लोगों का थ्रिप्स से बहुत ही ज्यादा मात्रा में बचा सकता है। फिर भी आप लोगों को दवा को छिड़काव करते रहना चाहिए। अब हम लोग प्रिवेंटिव में क्या क्या दवा को छिड़काव करेंगे ताकि हमारे फसल में थ्रिप्स का प्रकोप ना हो। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों का प्याज की प्लॉट जैसे लगभग 30 से 35 दिन हो जाता है तो उस समय आप लोगों को प्रिवेंटिव स्प्रे में आप लोगों को प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसको आप लोगों को स्प्रे करना है। जैसे कि हमला 505 नाम पे मिलता है, प्रोपेक्स सुपर नाम पे मिलता है, पॉलीट्रिन सी नाम पे मिलता है, किसी भी एक अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं। और 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके आप लोगों को पहला छिड़काव कर देना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि एक बार थ्रिप्स का प्रकोप से बच गया तो वो बाद में जाके नहीं होगा, उसके लिए आप लोगों को सेकंड स्प्रे करना है। तो सेकंड स्प्रे लगभग 45 से 50 दिन जब हो जाता है उस समय आप लोगों को सेकंड स्प्रे करना है। तो सेकंड स्प्रे में आप लोग दोस्तों एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि लेंसर गोल्ड नाम पे मिल जाता है यूपीएल कंपनी का। उसको आप लोगों को लेना है 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, और अच्छी तरीके से छिड़काव कर देने पर थ्रिप्स का प्रकोप आराम से वो बचा देता है। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का जैसे प्याज का प्लॉट 60 से 65 दिन हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को थर्ड स्प्रे लेना है। थर्ड स्प्रे में आप लोग इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% का एक कॉम्बिनेशन आता है जो कि बायर का लेसेंटा नाम पे मिलता है, गार्डा का पुलिस इंसेक्टिसाइड नाम पे मिलता है, या फिर और भी विभिन्न ब्रांड का मिलता है, लेकिन अच्छा ब्रांड का लेना है। और उसको आप लोगों को 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों को थ्रिप्स का प्रकोप से आराम से वो बचा देता है। उसके बाद जैसे लगभग 80 से 85 दिन हो जाता है उस समय आप लोगों का फोर्थ स्प्रे करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि शुरू में तो हम लोग कम पावर वाला जो दवा होता है उसको छिड़काव करने पर थ्रिप्स से बच सकते हैं, लेकिन जैसे प्याज का एज बढ़ता जाएगा, यानी कि प्याज का उम्र जैसे बढ़ता जाएगा तो उस समय आप लोगों को कुछ हैवी मात्रा का जो दवा होता है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए उसको आप लोगों को छिड़काव करना है, तभी दवा आप लोगों का काम करेगा। उस समय आप लोगों को डाइफेनथ्यूरन जो 50% WOP मिलता है बाजार में, आप लोगों को पेगासस या फिर आगास नाम पे मिलता है, उसको आप लोगों को 12 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों का थ्रिप्स का प्रकोप प्याज की खेत में हो ही नहीं सकता है। उसके बावजूद भी अगर
प्याज की खेती में थ्रिप्स का प्रकोप हेवी मात्रा में हो जाता है, तो आप लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करके उसको आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक दवा लिए हैं जो कि स्पाइनोट्रेम 11.7% जो कि SC फॉर्मुलेशन में मिलता है। बाजार में आप लोग को समिट या फिर डेलीगेट नाम पे मिल जाता है। किसी भी एक अच्छा ब्रांड का लेते हैं तो अच्छा होगा, और उसको आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आप लोगों को थ्रिप्स को आसानी तरीके से कंट्रोल कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर प्याज की खेती में आप लोग दवा को छिड़काव करते हैं प्रिवेंटिव तरीके से, तो प्याज की खेती में थ्रिप्स का प्रकोप होगा ही नहीं, और अगर हो भी जाता है फिर भी आप लोग उस दवा को छिड़काव करके बहुत ही आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।